हमारे देश के विचारकों ने, हमारे पुरखों ने माना था कि हमारा युवा जो है कल का नहीं आज का नागरिक है। और ये विचार धीरे धीरे सर्व स्वीकार हुआ और हमारी व्यवस्था ने मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष इसलिए की कि उसने मान लिया कि हाँ, युवा आज के नागरिक है। तो नागरिकता या जनतांत्रिक मूल्य या जनतंत्र को समझने का केवल 5 वर्ष में एक मतदान का दिन ही नहीं होता है, बल्कि वो हमारे जीवन का और हमारे प्रतिदिन के व्यवहार का एक हिस्सा होता है। इसलिए हमारे विचारक ये मानते हैं कि जनतंत्र की शुरुआत परिवार से होनी चाहिए। पितृसत्ता की जो पकड़ है वो कमजोर हो और परिवार में ही समानता के आधार पर निर्णय लिए जाएं और वहाँ इस ढंग के फैसले थोपे नहीं जाएं। तो परिवार से जनतांत्रिक मूल्यों की शुरुआत होके हर तरह की संस्थाएं, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, धार्मिक संस्थान हो, राजनीतिक संस्थान हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो, हर जगह वो जनतांत्रिक मूल्यों की आवश्यकता है जो अभी दिखती नहीं है। अभी हम अपनी सामंती मूल्यों से या पितृसत्तात्मक मूल्यों से उबरे नहीं है। प्रत्यक्षता या परोक्षता हमको प्रभावित करते रहती है। नतीजन ये है कि बहुत सोच समझ के जो महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ की स्थापना की गई थी हमारे पुरखों के द्वारा, कि भाई वहाँ युवा जो हैं वो समझेंगे, जनतांत्रिक प्रक्रिया को समझेंगे और उस प्रक्रिया में शामिल होकर उन मूल्यों को अपनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पिछले एक आध दशक से या एक दशक से मोटा मोटी मान के चला जाए कि धीरे धीरे इसको हतोत्साहित किया जा रहा है छात्र संघ के चुनावों का। तो ये 11 मार्च का आयसा का कि ये रैली अगर महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव की मांग को लेकर है तो मैं इसके साथ हूं। दूसरा ये है कि जो ये हमारा कल्याणकारी राज की जो अवधारणा है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना और मौलिक अधिकार अध्याय 3 और अध्याय 4 के नीति तत्व जो ये गारंटी देते हैं कि जो हमारा हाशियाकृत समुदाय है उसको हर तरह के न्याय हम देंगे। तो उसी क्रम में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी उसका एक मौलिक अधिकार है, एक बेसिक उसका राइट है। अगर हम फीस बढ़ाएंगे 25% से 100% कर देंगे, बीएड के 40,000 से 1.5 लाख कर देंगे, तो हमारा आदिवासी समुदाय के बच्चे, दलित परिवार के बच्चे, हमारी जो छात्राएं हैं जिनको पढ़ाने में ही गार्जियन को बहुत दिक्कत है, और जो अल्पसंख्यक समुदाय है या दिव्यांग समुदाय के बच्चे हैं, वो आप अप्रत्यक्षता उस पर आप दबाव डाल रहे हैं कि वो पढ़ाई छोड़ दे। तो ये फीस वृद्धि के खिलाफ अगर ये 11 मार्च की रैली है तो मैं इसके साथ हूं। तीसरा मुद्दा ये है कि जो हमारे शिक्षण संस्थान है, खास करके महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, तो आबादी के हिसाब से पहले से ही उसका अनुपात कम है। जहां 1 लाख पे 30 महाविद्यालय होना चाहिए, हमारे यहाँ 8 है। एक तो ये है। दूसरा कि जो है भी वहां शिक्षकों की भारी कमी है। कई विभागों में तो एक ही शिक्षक है और वो स्थिति ट्रिकल डाउन होकर एकदम प्राइमरी स्कूल तक है। 30-35% तो प्राइमरी स्कूल पारा शिक्षकों के भरोसे चल रहा है। कितने प्रतिशत ऐसे विद्यालय हैं जो एक शिक्षकों के भरोसे 6 क्लास या 8 क्लास की कक्षाएं चल रही हैं। और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है 1.5% की दर से प्रति साल। लेकिन इस स्कूलों में चाहे वो प्राइमरी हो, मध्य हो, उच्च हो या फिर कॉलेज में जो वैकेंसीज है, वो जो रिक्तियां हैं वो बनी हुई हैं। और मतलब कि 20 साल हो गए, लेकिन 24 साल हो गए, लेकिन हमने अभी तक विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन नहीं किया है ताकि नियमित तौर पे नियुक्तियां हो महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में और प्रोन्नतियां हो। इसके कारण से 2008 के बाद कोई नियुक्ति हुई है और कई कारणों से प्रोन्नतियां बाधित है। तो आचार्य जिसको कहते हैं, प्रोफेसर, उस पद पे बहुत इने गुने लोग बचे हुए हैं। तो ये अगर ये बहालियों के बेरोजगारी के खिलाफ या जो महाविद्यालयों की संख्या कम है और बढ़ाने के समर्थन में अगर ये रैली है तो मैं इसके साथ हूँ। स्वाभाविक है कि हमारा राज्य जो है वो खेल और खिलाड़ियों का, हॉकी और आर्चरी में हमारे जो खिलाड़ी हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान छोड़ते हैं। खेल निदेशालय है, लेकिन खेल विश्वविद्यालय का एक पूरा सल्लेख, एक वो
कैबिनेट से पारित होकर पड़ा हुआ है, जो खेल गांव में से खुलना था, लेकिन वो रेड टैपेज में या टाल मटोल में आज तक खेल विश्वविद्यालय नहीं खुला, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस नहीं खुले, ताकि जिसके माध्यम से हमारे बच्चे बचपन से ही उस खेल विश्वविद्यालय में प्रथम क्लास से पढ़ के और निकल के आते, जैसे चीन में छोटे बच्चों से ही प्रशिक्षित करते हैं और ओलंपिक गोल्ड लेकर वो आते हैं, वही परिकल्पना थी। सब कुछ स्वीकृत है, कैबिनेट से स्वीकृत है, लेकिन विद्यालय की स्थापना नहीं हो रही है। अगर ये रैली इस मांग के साथ है तो मैं इस रैली के साथ हूँ।